आज अगर आपके बैंक अकाउंट में 5 लाख रुपए पड़े हैं और आप उसे सेफ मानकर बिल्कुल टेंशन फ्री हो, तो एक ऑनेस्ट सवाल पूछता हूँ मैं आपसे, क्या 5 साल बाद भी उस पैसे की वैल्यू उतनी ही रहेगी? जवाब सीधा है, बिल्कुल भी नहीं। बैंक में पैसा सेफ दिखता जरूर है, लेकिन चुपचाप इन्फ्लेशन उसे धीरे धीरे खा जाता है। पैसा वहीं पड़ा रहता है और उसकी ताकत हर साल कम होती जाती है। पर मिडिल क्लास को बचपन से सिर्फ एक ही लाइन सिखाई जाती है, बैंक में पैसा रखो, एफडी करो, रिस्क मत लो। जबकि रिच लोग बिल्कुल अलग सोच के साथ बड़े होते हैं। पैसे को काम पर लगाओ ताकि पैसा तुम्हारे लिए काम करे। बस यही है सोच का फर्क मिडिल क्लास और रिच क्लास के बीच में। एक इनविजिबल दीवार खड़ी कर देता है। और आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं 2026 के उन 7 बेस्ट एसेट्स की जिन्हें रिच लोग यूज करते हैं अपना पैसा ग्रो करने के लिए। ये कोई गेट रिच क्विक या शॉर्टकट वाली कहानी नहीं है। ये रियलिस्टिक और लॉजिकल एसेट्स हैं जो टाइम के साथ काम करते हैं। और हाँ, एक बात क्लियर कर लें कि बैंक बेकार नहीं है। बैंक सिर्फ पैसा पार्क करने के लिए होता है, वेल्थ क्रिएट करने के लिए नहीं। तो चलिए बिल्कुल शुरुआत से शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं एसेट नंबर 1 यानी इक्विटी म्यूचुअल फंड्स की। रिच लोग शेयर मार्केट से डरते नहीं हैं, बल्कि वो उसे समझते हैं। इसीलिए 2026 तक इक्विटी म्यूचुअल फंड्स, खासकर इंडेक्स फंड्स, रिच लोग के पोर्टफोलियो का सबसे स्ट्रॉन्ग पिलर बने रहेंगे। इंडेक्स फंड का सिंपल सा मतलब है कि आप बिना किसी हेडेक के मार्केट के टॉप कंपनीज में इन्वेस्ट कर रहे हो। न डेली बाय सेल का स्ट्रेस, न मार्केट टाइमिंग का प्रेशर, न एक्सपर्ट बनने की जरूरत। बस डिसिप्लिन के साथ इन्वेस्टेड रहो और टाइम को अपना काम करने दो। यहीं पर मिडिल क्लास और रिच का फर्क दिख जाता है। मिडिल क्लास मार्केट के नॉइज से घबरा जाता है और रिच लोग मार्केट के सिस्टम पर भरोसा करते हैं। मिडिल क्लास की प्रॉब्लम यह है कि वो मार्केट गिरते ही घबरा जाते हैं, जबकि रिच लोग मार्केट गिरते ही खुश हो जाते हैं क्योंकि उन्हें एसेट्स सस्ते मिलते हैं। अगर आप लॉन्ग टर्म के लिए SIP करते हो तो कंपाउंडिंग बिना शोर मचाए आपके लिए काम करती है। न रोज चार्ट देखना, न मार्केट टाइमिंग का टेंशन। बस टाइम के साथ पैसा खुद ग्रो होना शुरू हो जाता है और यहीं पर गेम पलट जाता है। बैंक का 5 इंटरेस्ट, लेकिन वहीं इक्विटी का 12 से 15% लॉन्ग टर्म रिटर्न। यानी पैसा कहीं पड़ा रहने और पैसा काम करने में फर्क यहीं से भाई शुरू होता है। अब बारी आती है एसेट नंबर 2, स्किल्स और हाई इनकम स्किल्स की। ये सबसे अंडररेटेड एसेट है क्योंकि रिच लोग सिर्फ पैसा इन्वेस्ट नहीं करते हैं, खुद पर भी इन्वेस्ट करते हैं। 2026 में डिग्री से ज्यादा वैल्यू होगी स्किल्स की, जैसे कि कंटेंट राइटिंग, वीडियो एडिटिंग, एनिमेशन, डेटा एनालिसिस, AI टूल्स हैंडलिंग, ऑनलाइन टीचिंग या फिर कंसल्टिंग की। स्किल का सबसे बड़ा फायदा ये है कि अगर कल मार्केट क्रैश हो जाए या अचानक जॉब चली जाए तो भी आप इनकम जनरेट कर सकते हो। बैंक बैलेंस 0 हो सकता है, शेयर्स गिर सकते हैं, सैलरी रुक सकती है, लेकिन स्किल, अरे भाई, वो कभी 0 नहीं होती है। स्किल ऐसी एसेट है जो हर सिचुएशन में आपको वापस खड़ा कर सकती है। इसलिए स्मार्ट लोग सिर्फ पैसा नहीं बल्कि स्किल्स पर भी इन्वेस्ट करते हैं, क्योंकि लॉन्ग टर्म में ये इन्वेस्टमेंट सबसे ज्यादा रिटर्न देता है। आजकल स्किल बिल्डिंग का मतलब ये नहीं है कि आपको कैमरा ऑन करके इन्फ्लुएंसर बनना पड़े। काफी लोग क्वाइटली फेसलेस वीडियोस, एनिमेटेड एक्सप्लेनर्स, सेल्स वीडियोस या कोर्स कंटेंट बनाकर फ्रीलांसिंग कर रहे हैं, बिना ऑफिस, बिना डिग्रीज, बिना पब्लिक इमेज के स्ट्रेस के। मुझे पर्सनली ये चीज तब समझ में आई जब मैंने देखा कि मार्केटिंग एजेंसीज, एजुकेटर्स, स्टार्टअप्स, यूट्यूब चैनल्स, सबको इसी वीडियो की तरह एनिमेटेड एक्सप्लेनर्स चाहिए, क्योंकि उन्हें कैमरा फेसिंग टैलेंट मिलना आसान नहीं है, लेकिन एनिमेशन से मैसेज क्लीन और एंगेजिंग डिलीवर हो जाता है। इसी डिमांड को देखकर मैंने एक 2D एनिमेशन मास्टर क्लास प्रोग्राम बनाया, जिसमें फोकस सर्टिफिकेट्स पर नहीं, रियल डिलीवरी प्लस क्लाइंट रेडी आउटपुट पर होता है। ये उन लोगों के लिए बेस्ट है जो जॉब के साथ एक्स्ट्रा इनकम, फेसलेस यूट्यूब या फ्रीलांसिंग एक्सप्लोर करना चाहते हैं, बिना लाइफ के ऊपर एक्स्ट्रा स्ट्रेस डाले। अगर आपको क्यूरियोसिटी है कि ये कैसे काम करता है तो डिस्क्रिप्शन में मैंने इसका शॉर्ट रोड मैप डाला हुआ है, बस भाई देख लो। वर्थ लगे तो ट्राई करना, वरना नॉलेज तो भाई फ्री में मिल ही जाएगी। चलो अब चलते हैं एसेट नंबर 3 पर, बिजनेस ओनरशिप। रिच लोग सैलरी पर डिपेंड नहीं रहते, बल्कि उनका फोकस तो ओनरशिप पर होता है। अब ओनरशिप या बिजनेस का मतलब ये नहीं है कि आप सिर्फ एक फैक्ट्री खोल लो। आज के टाइम में यूट्यूब चैनल, ब्लॉगिंग, इंस्टाग्राम ब्रांड पेज, फ्रीलांसिंग एजेंसी, ऑनलाइन सर्विसेज, ये सारे डिजिटल बिजनेसेस होते हैं। हाँ, शुरुआत में देखिए ग्रोथ स्लो लग सकती है, शायद रिजल्ट तुरंत नहीं दिखता, लेकिन जैसे ही सिस्टम सेट हो जाता है इनकम रिपीट होने लगती है। यहीं पर असली फर्क समझ आता है। बैंक इंटरेस्ट में आपको महीने के बस कुछ 100 रुपए ही देता है, जबकि बिजनेस धीरे धीरे एक रियल एसेट बन जाता है जो आपके लिए पैसा कमाता है। अब बारी है एसेट नंबर 4 की, जो की है रियल एस्टेट। दोस्तों, आपने अक्सर नोटिस किया होगा कि मिडिल क्लास लोग रियल एस्टेट इमोशन से खरीदते हैं। इसके ऑपोजिट रिच लोग रियल एस्टेट कैलकुलेशन से खरीदते हैं। वो कैश फ्लो और एप्रिसिएशन को कैलकुलेट करके ही इस फील्ड में इन्वेस्ट करते हैं। 2026 में रियल एस्टेट का स्मार्ट विजन ज्यादा चलेगा, जिसमें रेंटल इनकम प्रॉपर्टी, कमर्शियल स्पेसेस,
REITs यानी कि रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट सब इंक्लूड रहने वाले हैं। REITs उन लोगों के लिए बेस्ट है जो डायरेक्टली प्रॉपर्टी नहीं खरीद सकते। आप बिना फ्लैट लिए रियल एस्टेट का प्रॉफिट ले सकते हो। अब चलते हैं भाई एसेट नंबर 5 की तरफ, जो की है गोल्ड। रिच लोग गोल्ड सिर्फ ज्वेलरी के लिए ही नहीं खरीदते, वो गोल्ड को हेज की तरह यूज करते हैं। 2026 तक डिजिटल गोल्ड और सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड, ये दोनों ही ऑप्शंस ट्रेडिशनल गोल्ड से काफी बेटर होते हैं। ना स्टोरेज का टेंशन, ना प्योरिटी का हेडेक, और रिटर्न्स भी ज्यादा स्ट्रक्चर्ड और ट्रांसपेरेंट होते हैं। और जब मार्केट या इकोनॉमी अनस्टेबल होती है तब गोल्ड आपके पोर्टफोलियो को बैलेंस करता है, जैसे एक सेफ्टी शील्ड। नेक्स्ट है एसेट नंबर 6, फॉरेन एसेट्स एंड ग्लोबल एक्सपोजर। सिर्फ इंडिया पर डिपेंड रहना भी रिस्क हो सकता है, इसलिए रिच लोग अपना पैसा सिर्फ एक कंट्री में लॉक नहीं करते हैं। 2026 में इंटरनेशनल म्यूचुअल फंड्स, यूएस मार्केट एक्सपोजर, ग्लोबल ETFs, आज के टाइम में ये सब ऑप्शंस देखे काफी कॉमन हो चुके हैं। और जब आप डॉलर में कमाई या इन्वेस्टमेंट करते हो तो आपका पोर्टफोलियो ऑटोमेटिकली ज्यादा स्ट्रांग हो जाता है। सिंपल लॉजिक है भाई कि अगर रुपया वीक होता है तो भी आपका एसेट स्ट्रांग रहता है, यानी रिस्क कम, स्टेबिलिटी ज्यादा और लॉन्ग टाइम प्रेडिक्शन बेटर। और अब बारी आती है लास्ट बट नॉट द लीस्ट, एसेट नंबर 7, टाइम एंड नेटवर्क, जो कि सबसे इंपॉर्टेंट है। ये वो एसेट है जो आपको किसी भी बैंक के काउंटर पर नहीं मिलता है। रिच लोग टाइम वेस्ट नहीं करते, बल्कि वो टाइम को इन्वेस्ट करते हैं। और सिर्फ इतना ही नहीं, वो अपना नेटवर्क भी बिल्ड करते हैं, सही लोग, सही आइडियाज और सही अपॉर्चुनिटीज के साथ। क्योंकि एक स्ट्रॉन्ग नेटवर्क कभी कभी पैसे से भी ज्यादा पावरफुल एसेट बन जाता है। मिडिल क्लास सिर्फ सैलरी के सर्कल में घूमती रहती है, जबकि रिच लोग वैल्यू वाले लोग के साथ टाइम स्पेंड करते हैं, क्योंकि एक सही कनेक्शन आपकी लाइफ की डायरेक्शन बदल सकता है। 2026 के इन 7 एसेट से एक बात भाई बिल्कुल क्लियर हो जाती है कि बैंक में पैसा रखना गलत नहीं है, लेकिन बैंक में ज्यादा पैसा रखना गलत है। इमरजेंसी फंड के लिए बैंक बेस्ट जगह है, सेफ्टी के लिए, लिक्विडिटी के लिए, लेकिन जब बात वेल्थ क्रिएशन की आती है तो सिर्फ बैंक काफी नहीं होता है। उसके लिए आपको एसेट्स चाहिए जो आपके पैसे को टाइम के साथ ग्रो कर सके। 2026 में जीतेगा सिर्फ वही जो यहीं पर क्लियर चॉइस लेगा, जो पैसा सिर्फ सेव नहीं करेगा बल्कि पैसा इन्वेस्ट करेगा। और सिर्फ पैसा ही नहीं, स्किल्स में भी इन्वेस्ट करेगा, क्योंकि आने वाले टाइम में सेविंग सिर्फ सर्वाइवल देगी, लेकिन पैसा प्लस स्किल ही रियल वेल्थ ऑफ फ्रीडम बनाएंगे। क्योंकि मिडिल क्लास होना देखिए प्रॉब्लम नहीं है, सिर्फ बैंक सोच के साथ जिंदगी भर रहना प्रॉब्लम है। अगर आप आज से अपनी सोच बदलते हो, थोड़ा सा रिस्क लेते हो, डिसिप्लिन के साथ एसेट्स बिल्ड करते हो, तो 5 से 7 साल में आप भी उस कैटेगरी में आ सकते हो जहां पर पैसा आपके लिए काम करता है। अब आप बताइए, आपका पैसा बैंक में सिर्फ सो रहा है या आप उसे काम पे लगाने के लिए रेडी हो? अगर ये वीडियो आपको यूजफुल लगी हो तो भाई लाइक और शेयर जरूर करिए, और ऐसे ही रियलिस्टिक फाइनेंशियल वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकॉन प्रेस करें, जिससे आने वाली वीडियोस के नोटिफिकेशंस आपको मिल जाएं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।